मनी लॉन्ड्रिंग को बचने के लिए भारत ने कई सारे नियम बनाए हैं, जिसे PMLA एक नियम है। हालांकि सबसे टफ जो है वो FATF है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया है, लेकिन ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान अपने ही खोदे गड्ढे में गिर जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें आपको बाउंस कर जाती हैं कि FATF में क्या चीज़ ब्लैक लिस्ट है। समझिए, सबको हम लोग समझते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, ब्लैक मनी किसे कहते हैं। ब्लैक मनी का मतलब होता है काला धन, मतलब काले रंग का पैसा नहीं होता, ऐसे ही पैसा होता है। जिस पैसे पर आपने टैक्स नहीं दिया है उस पैसे को हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। जनरली आप अगर हिंदुस्तान में हैं तो आपको 5 लाख के ऊपर ही टैक्स देना है। अगर आप सालाना 5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको टैक्स ही नहीं देना है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको टैक्स देना है। अब जैसे मान के चलिए, अब GST अलग है, इनकम टैक्स अलग है। मेनली यही 2 टैक्स लगते हैं सबके ऊपर। जैसे हम लोग टीचर हैं तो हम लोग के ऊपर 18% GST लगेगा और फिर इनकम के बाद 30% ऑन एन एवरेज मान के चलिए इनकम टैक्स लगेगा। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, इनकम टैक्स कितना लगता है। तो जैसे अब हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा अगर देते हैं तो हम लोग के ऊपर 18% GST लगता है, 2% बैंक वाले ले जाते हैं जिसे गेटवे कहते हैं, और 30% हम लोग के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। आप जोड़िएगा 50%, यानी हम लोग जितना कमाते हैं ना उसका 50% तो सरकार को दे देते हैं। समझ गया। अब ये आंकड़ा आपको कैसे लग रहा है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई टीचर है या कोई भी आदमी है, मोटा मोटी यही हिसाब से चलता है, वो 1 करोड़ कमा रहा है। तो 1 करोड़ कमा रहा है ना, तो उसमें से 50 लाख रुपया सरकार को दे देगा टैक्स में। लेकिन अगर वही आदमी जो 50 लाख रुपया टैक्स दे रहा है, अगर वो बीमार पड़ जाता है ना, तो सरकार उसके लिए कुछ खास नहीं करती है। जो सबके लिए करती है वही उसके लिए भी कर देती है। तो आपको ये 50 लाख का आंकड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा। अब जरा देखिए, जो हम करोड़पति की बात करते हैं, जो बहुत करोड़ों कमाते हैं, अगर वो 10 करोड़ रुपया कमाया तो उसको GST वगैरह सब ठोक ठाक के उसमें 5 करोड़ रुपया उसका क्या लग जाएगा, टैक्स। अब समझ में आ रहा है कितना भयानक टैक्स देना है। यानी 10 करोड़ कमाओ ना तो मोटा मोटी सरकार को ले जाके दे दो 5 करोड़। अब उस सरकार उसको घोटाला में खर्चा करेगी, कैसे खर्चा करेगी ये नहीं मायने रखता है। तो जितने अमीर लोग हैं ना, उन्हीं के बदौलत ये देश में टैक्स पे चल रहा है, और वही पैसवा से सरकार कोरोना का फ्री में इलाज करती है और राशन कार्ड पे 2 रुपया किलो गेहूं और चावल देती है। तो ये टैक्स ही हमारे देश को बचाता है। अतः ये टैक्स देना जरूरी भी है, क्योंकि सरकार इसी से चलती है। अब मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा होटल का मैनेजर है, रेस्टोरेंट चलाता है, साल भर में 10 करोड़ कमाया, तो गलत ढंग से थोड़ी कमाया भैया, लेकिन उसे अपना आधा लगभग 5 करोड़ रुपए टैक्स देना है। नहीं देगा ना, सीधे 10 करोड़ रख लिया, तो उसका पैसा हो जाता है ब्लैक मनी। अब इसी ब्लैक मनी को बचाने के लिए कई तरीके